नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। कमान गोलीकांड के आरोपी बाउंसर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर। सोमवार को पकड़े गए थे आरोपी 4 बाउंसर। मंडी जिला में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल। बक्सियाड़ का सरकारी अस्पताल बिना डॉक्टर और स्टाफ के बना भूत बंगला। चंबा में एक बार फिर उड़ी आतंकी दिखने की अफवाह। लोगों ने बताया फौज की वर्दी में दिखे थे संदिग्ध। डीएसपी ने कहा अफवाह। और धर्मपुर की प्राकृतिक त्रासदी पर बोले डीसी मंडी संदीप कदम। राहत बचाव कार्य लगभग हुआ पूरा। प्रभावित इलाकों के रास्ते हुए बहाल। 20 जून के दिन आईआईटी कमान में गोलीकांड हुआ था। गोलीकांड के आरोपियों को इलाज के लिए मंडी से पीजीआई भेजा गया था, जहां से वे इलाज के बहाने फरार हो गए थे। 10 अगस्त को आरोपी बाउंसरों को मंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 11 अगस्त को उन्हें अदालत में पेश किया गया। आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। आखिरकार हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में गुंडागर्दी और दबंगई दिखाने वाले आरोपी बाउंसर कानून के शिकंजे में फंसना शुरू हो गए हैं। एसआईटी ने चारों आरोपियों का कोर्ट से पुलिस रिमांड मांगा था, जिसे मानते हुए अदालत ने पुलिस को 4 दिन का रिमांड दे दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में फतेहगढ़ पंजाब के गुरविंदर सिंह, कैथल हरियाणा के सतवीर सिंह, फतेहगढ़ के ही बलजिंदर सिंह और बलजीत सिंह शामिल हैं। ये चारों बाउंसर कमान में हुए गोलीकांड वाले दिन घटनास्थल पर ही मौजूद थे और मजदूरों द्वारा इनकी पिटाई भी की गई थी। जो पिछले कल इनको गिरफ्तार किया गया था, जो ये पटोला कांड में इन्वॉल्व थे, तो आज इनको पेश अदालत किया गया है। जो 4 दिन पुलिस रिमांड में होंगे ये, और इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ी सही तरीके से की जा रही है। चारों आरोपी जमानत के लिए सोमवार के दिन मंडी आए हुए थे और पुलिस को भनक लगते ही चारों को मौके से दबोच लिया गया। इस मामले में संलिप्त 5वां बाउंसर गगनदीप सिंह अभी भी कोमा में बताया जा रहा है और उसे अंतरिम जमानत भी मिली हुई है। 5 बाउंसरों के खिलाफ पुलिस थाना पद्धर में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीकृत है। चारों आरोपी मामले के अहम चश्मदीद भी हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1 बनने का सपना पालने वाले हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क्या हाल है, यह किसी से छुपा नहीं है। आज ऐसे ही एक अस्पताल की कहानी हम आपको बताएंगे, जहां लाखों करोड़ों की मशीनें सिर्फ नुमाइश के लिए रखी गई है, क्योंकि इन मशीनों के जरिए मरीजों का इलाज करने वाला यहाँ कोई नहीं है। यह है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में मौजूद एक प्राथमिक रेफरल अस्पताल। उसी जिला मंडी में जहां से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री वास्ता रखते हैं। यह है थुना के बक्सियाड़ का अस्पताल, जो किसी भूत बंगले से कम नहीं लगता। लाखों करोड़ों की मशीनें यहां धूल फांक रही है, क्योंकि अस्पताल में कोई भी स्थायी डॉक्टर नहीं है। इस पूरे अस्पताल की पोल खोलते के चैनल की टीम को मिले सोहन लाल। सुनिए क्या कहना था सोहन लाल का इस अस्पताल के बारे में। मेडिकल सुविधा जो है ठीक ढंग से लोगों को नहीं मिल रही जी, जिसमें कभी डॉक्टर ही नहीं है, कभी कुछ नहीं है। आज तो इस हॉस्पिटल के वो हाल है, ना तो इसमें बीएमओ है, ना इसमें एमओ है। 2 पोस्टें एमओ की है, दोनों खाली पड़ी हुई है जी। ना कोई फार्मासिस्ट है, वो भी डेपुटेशन पे लाया हुआ। एक डॉक्टर हमारे पास यहाँ भेज रखा है देवदार से, सरदार जी डेपुटेशन पे। ये 3 दिन आते हैं जी, सोम बुध शुक्रवार को। कभी इनको जाना पड़ता है मीटिंग में, कभी क्या है, तो सारा हफ्ता जो है खाली पड़ा हुआ है। पर्ची बनाने वाला भी आदमी यहाँ नहीं है। दिन की कभी यहाँ 2 और 3 पर्ची, कभी 1 पर्ची बनती हॉस्पिटल में। परेशान है लोग, चारों तरफ से आते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं, हॉस्पिटल में बंद
आज जो है मैं देख रहा हूँ इसको कि 9:45 के करीब हॉस्पिटल के ताले खुले जी हॉस्पिटल पूरी तरह बंद था। डॉक्टर आया हुआ वो भी देख रहा है कि बैठना का लॉक लगे हुए हैं। जी इस तरह के हालात जो मैंने अपनी आंखों से यहाँ देखे, मैं तो मीडिया से भी ये जानना चाहता हूँ कि भाई मीडिया के थ्रू जो जिस पे मैं बात कर रहा हूँ जी हमारा थोड़ा सा जो है प्रशासन भी हिले कि भाई यार वाकई यहाँ बक्सैड में क्या हाल है। जी एक ब्लॉक है ये, जी ना तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है जी। ना एमओ है, और सीएमओ साहब से भी मैं अपील करता हूँ कि वो मीडिया के द्वारा जो हमारी बात वहाँ तक भी पहुँचे। तो सुना आपने कितने बुरे हाल हैं बक्सयाड़ के इस अस्पताल के। ना डॉक्टर और ना अन्य स्टाफ। एक डॉक्टर जो कभी कभार आ जाते हैं वो भी डेपुटेशन पर रखे गए हैं। हफ्ते में एक आध बार वे मरीजों को दर्शन दे देते हैं और उन्हें छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी मंडी या शिमला भेज देते हैं। बक्सैड का बासिंदा हूँ जी और यहाँ कुछ दिनों से ऐसा है कि भी डॉक्टर होते नहीं हैं, जी अस्पताल बिल्कुल खाली है। जी अन्य स्टाफ जो बहुत है मगर वो भी नहीं मिलेंगे, इधर उधर भड़के हुए हैं। जी तो दवाइयों का अभाव है, अगर मरीज़ को देखने का भी अभाव है। ये जो मरीज़ आता कोई मेरा पेशाब बंद पिछले हफ्ते हुआ जी तो यहाँ प्राइवेट से मुझे उसके विषय में ना पाइप लगाना पड़ा। अच्छा जी और यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, जैसे कि कोई मरीज़ बीमार हो तो इसके बारे में तो सरकार कुछ भी नहीं मान रही है। अच्छा, आज आप अंदर गए थे डॉक्टर के पास? हाँ, मैं आज डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर आज मिला 15-16 दिन मिलने के बाद। जी तो ये कहते हैं कि भाई आप पर्ची लाओ यहाँ से। जी। मैंने कहा पर्ची मेरी मंडी की बनी हुई है, जी। ये देखो आप। नहीं बोले रहने दो, ये मंडी दिखाना। अच्छा, आपको ट्रीटमेंट नहीं दिया? ट्रीटमेंट इन्होंने कोई नहीं दिया और ऐसा बोला कि मंडी चले आओ आप। अच्छा, तो ये थी हकीकत प्रदेश के उस जिले के अस्पताल की जहां से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री संबंध रखते हैं। अगर इसी जिले का यह हाल है तो प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिला के स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारियों को ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और डॉक्टरों की नियुक्ति करनी चाहिए। बिना डॉक्टरों के लाखों करोड़ों का खर्चा करना बेमानी है। थुनाग से लीलाधर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। चंबा जिले में एक बार फिर आतंकवादी दिखने की अफवाह सामने आई है। पिछले महीने भी लोगों ने 2 संदिग्ध लोगों को देखने का दावा किया था, लेकिन बाद में यह खबर पूरी अफवाह निकली। ताज़ा मामले में एक बार फिर कुछ स्थानीय लोगों ने संदिग्ध लोगों को देखने की सूचना पुलिस को दी। लोगों ने बताया कि 2 संदिग्ध व्यक्ति फौजियों की ड्रेस में चंबा के जंगलों की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने इस जानकारी के बारे में इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किए, लेकिन उन्हें कोई भी संदिग्ध नहीं मिला। डीएसपी संतोष कुमार ने इस खबर को फिलहाल एक अफवाह करार दिया है, पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए एहतियात बरत रही है। संदिग्ध आदमी आर्मी यूनिफॉर्म में दिखे हैं और उसी वक्त जो है विदिन 5 मिनट उस एरिया में को पूरा सर्च किया गया। पूरी रात सर्च किया, लेकिन अभी तक कोई इस तरह के संदिग्ध हमें नहीं मिले हैं और अभी भी आगे से भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। और हम पहले से ही, क्योंकि पिछले महीने भी इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो हम पहले से एक्टिव थे इस ऑपरेशन के लिए। तो अभी जस्ट अफवाह लग रही है, बाकी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर, ये संदिग्ध किस टाइप के थे, देखने में कुछ है? शिकायतकर्ता के वर्जन के हिसाब से वो आर्मी यूनिफॉर्म में थे और पिट्ठू थे उनके पास, सिर पे काला पट्टा था और सफ़ेद शूज पहने थे। वेपन के बारे में वो श्योर नहीं है, क्योंकि वो जो जगह है वो थोड़ी अंधेरे वाली जगह है, तो इस वजह से वो बोलता है कि मैंने वेपन नहीं देखे थे उनके। बुलेटिन में वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें
रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी माता पिता, अभिभावकों और संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्राएं जो साल 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2015 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से या अपने नज़दीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्राथमिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करवाएं। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 019052822046 पर संपर्क कर सकते हैं। हिम टेक्नो ITI भारत सरकार और श्रम मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हिम टेक्नो ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 42 सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वर्कशॉप, वेल फर्निश्ड कंप्यूटर लैब, क्लासरूम, लाइब्रेरी, वाईफाई कैंपस की सुविधा मौजूद है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट, इंडस्ट्रियल टाई अप, विदेश में जाने की सुविधा और सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी दिए जाते हैं। तो 10वीं पास विद्यार्थी दाखिला लेने के लिए संपर्क करें प्रिंसिपल हिम टेक्नो प्राइवेट ITI महादेव सुंदरनगर या कांटेक्ट करें 9418154931। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। के फॉर किड्स एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है एक नए अंदाज में, जिसमें हम देखेंगे कि आपके बच्चों में कितना है टैलेंट। हेलो, मेरा नाम अंशिका है और मुझे डांसिंग का बहुत शौक है। के फॉर किड्स है मनोरंजन, मस्ती और टैलेंट से भरपूर, क्योंकि किड्स होते हैं नटखटे, चुलबुले और साथ ही दिल के सच्चे भी। तो दोस्तों, जल्द ही होने वाली है आपके बच्चों के साथ हमारी मुलाकात, तो रखिए आप खुद को तैयार और साथ ही अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी तैयार। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बच्चे में है कोई भी हुनर, कोई भी टैलेंट, सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग, मिमिक्री, किसी भी तरह का टैलेंट, तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9882155567। 15 अगस्त की तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी है और स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस बार सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं DC मंडी संदीप कदम। 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, जिसको AC के नेतृत्व में जो टीम बनाई गई है वो इसकी तैयारियों को देख रही है, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम्स की तैयारी, मार्च पास्ट की तैयारी एवं अन्य कार्यों की तैयारी सही तरीके से चली हुई है। मैं आज आपके माध्यम से हमारे स्वतंत्रता दिवस हेतु पूरे हिमाचल वासियों को, मंडी वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये आशा करता हूं कि हमारा जिला प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। 15 अगस्त का जो सेलिब्रेशन है वो सेरी मंच पे प्रातः 11 बजे होगा। मैं सारे मंडी वासियों को इस उत्सव में, स्वतंत्रता के इस उत्सव में आमंत्रित करना चाहता हूँ। धर्मपुर में बीते दिनों हुई तबाही के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव का कार्य लगभग पूरा कर लिया है। कई पंचायतों के बिजली बहाल कर दी गई है और धर्मपुर के लगभग सभी रास्ते बहाल किए जा चुके हैं। इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं DC मंडी संदीप कदम। धर्मपुर में जो आपदा हुई थी उसके लिए अभी भी प्रशासन की, पुलिस की, होमगार्ड्स की अलग अलग टीमें कार्यरत है। जो तन्हेड़ पंचायत में जो मलबा गिरा था उसके अंदर से सारी जो शव है उनको निकाला जा चुका है। बिजली की रिस्टोरेशन काफ़ी जगह पे हो चुकी है। धर्मपुर कस्बे में 100% बिजली रिस्टोर हो चुकी है। कई पंचायतों में बिजली आ चुकी है। इसके साथ साथ ही 10 से ज़्यादा जो वाटर की स्कीमें हैं उनको रिस्टोर किया जा चुका है। रस्तों की रिस्टोरेशन का कार्य अलग अलग जगह पे चला हुआ है, उसमें भी कई सारी मशीनें हमारी लगी हुई है
जो रास्तों को खोलने के लिए लगी है और यह आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द सारे रास्ते भी खुल जाएंगे। जो अफेक्टेड लोग हैं उनको भी हमने राहत दी है और जहाँ जहाँ दिक्कतें थे उन सारी जगह पे फील्ड स्टाफ ने विजिट कर लिया है। जिला कांगड़ा में अभी तक बरसात से लगभग 47 करोड़ 14,60,000 रुपए का नुकसान विभिन्न प्रकार की संपत्तियों का हो चुका है। यह जानकारी उपायुक्त कांगड़ा रितेश चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को हुआ है। बरसात से हुए नुकसान के आंकड़े बताते हुए डीसी कांगड़ा रितेश चौहान ने बताया कि सबसे अधिक नुकसान सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और लोक निर्माण विभाग की सड़कों और पुलों को हुआ है। उपायुक्त ने बताया कि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग को हुए नुकसान का आकलन लगभग 21 करोड़ रुपए आंका गया है, जबकि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की संपत्तियों को हुए नुकसान का आकलन 22.5 करोड़ रुपए आंका गया है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग को लगभग 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो 3 विकास खंडों में भी पायलट आधार पर ये शुरू किया गया, नगरोटा, बगुआ, कांगड़ा व नूरपुर। डीसी कांगड़ा रितेश चौहान ने बताया कि राजस्व विभाग ने सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान का प्रारंभिक आकलन लगभग 2 करोड़ 84 लाख रुपए आंका है। उन्होंने बताया कि लगभग 111 पालतू पशुओं की पानी में बह जाने के कारण मृत्यु भी हुई है। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ के चैनल के साथ। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी माता पिता, अभिभावकों और संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्राएं जो साल 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2015 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से या अपने नज़दीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्राथमिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करवाएं। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 019052 282046 पर संपर्क कर सकते हैं। जन साधारण को जानकर अपार हर्ष होगा कि हर साल की तरह इस साल भी संन्यास आश्रम श्री डोडेश्वर महादेव शिव मंदिर चतरोकड़ी सुंदरनगर में श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्त एवं श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन है कि सपरिवार एवं इष्ट मित्र गणों के साथ अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथामृत का पान करें और यथाशक्ति सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। कथावाचक हैं आचार्य श्री हरि जी महाराज। कथा प्रवचन एवं भक्ति संगीत रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन विभिन्न संस्थाओं द्वारा लाइव प्रसारण स्थानीय चैनल्स पर किया जाएगा। कार्यक्रम इस प्रकार हैं। मंगलवार 11 अगस्त से शुक्रवार 21 अगस्त 2015 तक सुबह 8 बजे शिव महापुराण स्थापना, 8 बजे से 11 बजे मूल पाठ, दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कथा और शाम 4:30 बजे से शाम 5 बजे तक प्रवचन। शुक्रवार 21 अगस्त को हवन, नव कन्या पूजन एवं पूर्णाहुति दी जाएगी। साथ ही कथा का आयोजन भी किया जाएगा। 1 बजे के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मंडल श्री महंत गीतानंद सरस्वती,
शिष्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री वेदांत सरस्वती जी महाराज, संन्यास आश्रम श्री डोडेश्वर महादेव शिव मंदिर, चतरोखड़ी, सुंदरनगर। प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश ने कहर तो मचाया ही है, पर ऊंचाई वाले इलाके भी भारी बारिश से प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक बारिश की चेतावनी दे रखी है और पहले से ही प्रभावित चंबा जिले में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। डलहौजी में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से जहां लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, वहीं कई लोगों को रोजी रोजगार की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। बारिश से डलहौजी की कई ग्रामीण सड़कों की हालत खराब हो गई है। इन सब परेशानियों के अलावा लोगों को अब एक और मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के रोज के धुले हुए कपड़े सूख नहीं रहे। स्थानीय निवासी सुरेश चौहान व रितु चौहान ने बताया कि कई दिनों से लगातार हो रही मानसूनी बारिश से उन्हें बहुत मुश्किलें हो रही है। हर समय बादल और धुंध छाई हुई है। सूरज को देखे कई दिन हो गए हैं और उन्हें धुले कपड़े तक सुखाने मुश्किल हो गए हैं और इसके कारण कपड़ों में बदबू तक आने लगी है। आज एक हफ्ते से मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ी देर के लिए रुकती भी है, थोड़ा बहुत हम सामान संभालते हैं, बाद धूप में डालते हैं, धूप निकल ही नहीं रही है। थोड़ी सी कपड़े डालो भी सूखने, उसी समय बारिश आ जाती, फिर गीले हो जाते हैं और फिर वैसे ही उठा के रखने पड़ रहे हैं सारे। अंदर भी पूरे डैम्प ही डैम्प हो रही, स्मेल आ रही है जैसे डैम्प की। बहुत मुश्किल हो रही है बारिश से। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार बारिश चल रही है। धूप निकलती भी तो एक घंटे के लिए भी धूप नहीं निकली एक हफ्ते में। पिछले हफ्ते से लगभग 6-7 दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है। सारा दिन धुंध छाई रहती है और सूरज देवता तो शायद हमसे नाराज ही हैं। बरसात ऐसी हो रही है रिमझिम करके कि कपड़े तक सुखाने मुश्किल हो रहे हैं। तो प्रदेश के निचले इलाकों की तरह ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। सुंदरनगर धनेसरी गांव के शीतला माता मंदिर में खीर के विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सावन के महीने में खीर के भंडारे लगाने का चलन सालों से है और लोग इस अवसर पर खीर बांटकर पुण्य कमाने का कार्य करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 5 क्विंटल दूध से खीर का भंडारा बनाया गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से इस खीर के भंडारे का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इस आयोजन के कुछ दृश्य। प्रति वर्ष की भांति यहाँ धनेसरी गांव में जो है 5 क्विंटल का भंडारे का आयोजन किया गया। अभी सभी लोग जो है भंडारे का लुत्फ ले रहे हैं। कल भी हमारे धनेसरी गांव में खीर का भंडारा लगाया गया है, जो कि कम से कम 4-5 क्विंटल का है और सभी गाँव वासियों की मदद से और जो भी है हमारे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग लड़के लड़कियाँ सब बढ़ चढ़ के भाग लिया सब ने और खीर का भंडारे का आनंद ले रहे हैं सभी और बढ़ चढ़ के यहाँ पे आने जाने वालों को खिला रहे हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। कमान गोलीकांड के आरोपी बाउंसर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर। सोमवार को पकड़े गए थे आरोपी 4 बाउंसर। मंडी जिला में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल। बक्सियाट का सरकारी अस्पताल बिना डॉक्टर और स्टाफ के बना भूत बंगला। चंबा में एक बार फिर उड़ी आतंकी दिखने की अफवाह। लोगों ने बताया फौज की वर्दी में दिखे थे संदिग्ध। डीएसपी ने कहा अफवाह। और धर्मपुर की प्राकृतिक त्रासदी पर बोले डीसी मंडी संदीप कदम। राहत बचाव कार्य लगभग हुआ पूरा। प्रभावित इलाकों के रास्ते हुए बहाल। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। के फॉर किड्स एक बार
बार फिर से शुरू होने जा रहा है एक नए अंदाज में, जिसमें हम देखेंगे कि आपके बच्चों में कितना है टैलेंट। हेलो, मेरा नाम अंशिका है और मुझे डांसिंग का बहुत शौक है। के फॉर किड्स है मनोरंजन, मस्ती और टैलेंट से भरपूर, क्योंकि किड्स होते हैं नटखटे, चुलबुले और साथ ही दिल के सच्चे भी। तो दोस्तों, जल्द ही होने वाली है आपके बच्चों के साथ हमारी मुलाकात, तो रखिए आप खुद को तैयार और साथ ही अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी तैयार। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बच्चे में है कोई भी हुनर, कोई भी टैलेंट, सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग, मिमिक्री, किसी भी तरह का टैलेंट, तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9882155567।